अब आपको मैं पूछना चाहता हूं कि आपने अपनी वायु से, जो चल रहा है वायु से, इसके धड़कन के संबंध के बारे में कभी सोचा है? देखो, आपको जब गुस्सा आता है तो आपकी हवा लेने का तरीका बदल जाता है, श्वास का तरीका। जब श्वास का तरीका बदलता है तो धड़कन कम या ज्यादा तेज होता है। अब बोलो, श्वास और धड़कन का संबंध है कि नहीं? अब याद आ गया, हाँ है महाराज, ये तो है। तो अब गुस्से में धड़कन बढ़ रहा है तो धड़कन को सही कर लोगे तो गुस्सा ही नहीं आएगा। दुख में धड़कन बदल रहा है तो धड़कन को सही करोगे तो दुख ही नहीं आएगा। घबराहट में धड़कन बदल रहा है, धड़कन को सही करोगे घबराहट नहीं आएगा। चिंता में धड़कन बदल रहा है, धड़कन को सही करोगे चिंता ही नहीं आएगा। धड़कन में सब कुछ है तो उस धड़कन को चलाने वाले वायु में और सब कुछ है। किसमें? वायु में। समझ रहे हो? इसीलिए कल इंडेक्स में मैंने एक बात लिखाई थी, उसको पढ़ो। आज मालूम पड़ा कि श्वास ही सब कुछ है। वो जैसे चलता है वैसी चीजों को, किन किन के जीवन में बहुत दुख आया, उठाओ हाथ। सबको, हाँ हम सबका पूरे ही उठा देंगे। क्योंकि पूछे, एक औरत, बहुत सच्ची घटना बता दूं, ये कई बार बताया, आज भी बताता हूँ। 2007 में उधर में बैठ के दर्शन सबको देता था। आज जैसे अब जो दर्शन नहीं देता हूँ, किसी को मिलता नहीं, ऐसा नहीं। बैठा रहता लाइन से, कोई भी आते कुमकुम देता, ताबीज देता, खंडा देता, यंत्र देता। 2007 में सब देता था। तो लाइन में खड़े थे बहुत लोग, पीछे एक बूढ़ी औरत रो रही है। मैंने कहा, ये बूढ़ी औरत बहुत मुश्किल से खड़ना होता है और इतना पीछे खड़ी है, तुम सब जवान हो, बाद में लाइन में आ जाना, उसको आगे छोड़ो। मैंने बोला इसको आगे छोड़ दो, बड़ी 80 साल की बूढ़ी है। उसको आगे छोड़ा। क्या हुआ माता जी? पोता मर गया, बेटा मर गया, बचपन में असमय में कोई दुख आ गया, घर की नीलामी हो गई या नुकसान हो गया। अरे बोल दे माता जी, बोल। उम्र ज्यादा नहीं है मेरी, 82 साल की हूं। इसमें बाल गिरता है महाराज बहुत, इसका मुझे बहुत दुख आता। आप कुछ करो, कुछ मेरे को आशीर्वाद दो। ऐसे शर्म आता। मैं क्या नालायकिन, तेरे बाल नहीं गिरेंगे तो क्या 16 साल की बच्ची के बाल गिरेंगे? 82 की तो हो गई, बाल तो क्या गिरे, तू ही गिरने का टाइम आ गया है। बाल तो गिरते गिरते गिरे, तेरा गिरने का टाइम आ गया। अभी नाटक, सच्ची घटना आपको बताऊं, आप जितना हाथ उठा रहे हो ना, आप अज्ञानी हो। क्योंकि दुख दुख नहीं है, दुख को दुख मानना ही सबसे बड़ा दुख है। दुख कोई दुख नहीं है, हमारे मन में उसको दुख मानने की भावना आ गई तो बाल गिरना भी बड़ा दुख है। मैंने देखा अमेरिका में 2 पैर नहीं, 2 हाथ भी नहीं, वो पिंड है खाली शरीर का, पूरा हाथ नहीं, इतना तक नहीं, इतना तक पैर नहीं। अमेरिका में मैं अभी देख के आया हूँ, दोनों पैर दोनों हाथ नहीं, मुंह से ही पेंटिंग करें, पूरा काम करें और लाखों रुपया महीने में कमाएं। जब भी सामने कोई जाए हंसते हुए हेलो हाउ आर यू, वेलकम, हेलो हाउ आर यू। हमारी उंगली कट गई, जिंदगी भर मैं उंगली कटा हुआ हूँ, मैं उंगली कटा हुआ हूँ। अरे आपकी उंगली कटी के हाथ कटी, वो तो प्रकृति का काम है। आपने उसको कैसे झेला ये आपका काम है। आपके जीवन में आपने उसको कैसे लिया। हाँ, आराम से पेंटिंग करे, मुंह से ब्रशिंग करे और उसका पेंटिंग कई डॉलरों में बिक रहे हैं और खुश है, एकदम खुश है। मैक्सिमम अपना काम खुद करे, गुड़ बुड़ के भी करे। मैं तो सोचा, हे ईश्वर, हमको 2 हाथ दिया, 2 पैर दिया, सलामत से इस योग शिविर में मुझे देखने के लिए आपको आंख दिया, बोलने को मुंह दिया और चलने को पैर दिया, काम करने हाथ दिया, धड़कने के लिए छाती दी और किडनी फेफड़े सब अच्छा दिया। आपको कोई दुख है, पैसे का परेशानी है, उधारी है, तो आप दोनों किडनी मुझे दे दीजिए, 500 करोड़ देता हूँ। दोनों आंख मुझे दे दीजिए, 100 करोड़ दिलवाता हूँ।
नाक कान के अंदर के पूरे पुर्जे काट के दे दीजिए, 2 करोड़ दिलवाता हूँ। छाती निकाल के दे दीजिए, 5 करोड़ दिलवाता हूँ। कौन कौन देने वाले हैं वो हाथ ऊंचा करिए। अगर नहीं दे रहे हो तो आप इन बिल्ट 1000 करोड़ लेके आए हो, पहले उसकी खुशी मनाओ आप। उसका कोई लिमिट नहीं है। भगवान ने जो माल दिया है आपको पता तक नहीं है, 2500 मील तक लंबा हो सके इतनी नालियां सिर्फ हृदय और फेफड़े के पास है। अगर उसकी शिरा को सीधा लंबा करें तो 2500 मील जितना, माइल जितना बड़ा है। 3750 किलोमीटर जितना लंबा नाले डोरे को आपके छाती में लपेट के भेजा है प्रभु ने। आप कर पाओगे? रोज आप हजारों लीटर खून को प्यूरिफाई करके वापस उसको धमनियों में दौड़वाते हो। आप नहीं, ईश्वर इस मशीन में अनंत रूप से उसको निरंतर कर रहे हैं। 1 घंटे के अंदर करीब 600 लीटर खून प्यूरिफाई होता है। अंदाज से बोल रहा हूँ, मुझे अभी याद नहीं। 7200 लीटर 12 घंटे में प्यूरिफाई होता है। 15000 लीटर प्रतिदिन प्यूरिफाई होता है। आपके घर में, किसी के घर में 15000 लीटर का टैंक है, ज़्यादा से ज़्यादा 1000 या 2000 लीटर का टैंक होगा पानी का। 15000 लीटर खून को प्यूरिफाई करके वापस धमनियों में दौड़ाए हैं। लेकिन कभी ये न बोलें कि मैं तेरे लिए ये कर रहा हूँ, मैं उपकारी हूँ। उस भगवान के उपकार के लिए प्रणाम करो कि जो कर रहे हैं आपके लिए काम। मेरे पास ये नहीं है, न मेरे पास वो नहीं है, न मेरे पास यूं नहीं है, न सो हमारे को दुख है। हमको सबसे पहले संतुलित होना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? संतुलित होना पड़ेगा। संतुलित नहीं है, प्रकृति अलग रूप से चल रही है ना, हम अलग बुद्धि से चल रहे हैं। हम विकृत खाना खाते हैं, विकृत विचार करते हैं। विकृति से वापस प्रकृति में आ जाएंगे तो हमारे जीवन में कोई विडंबना, दुख, चिंता, गड़बड़, परेशानी सब गायब हो जाएगा। फिर जो आपका घर होगा वो फिर घर नहीं होगा। आप बोलोगे घर नहीं होगा तो क्या महाराज डराओ मत। अरे घर नहीं होगा, जब आप भी प्राकृतिक रूप से जीने लगोगे वो स्वर्ग हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा? स्वर्ग हो जाएगा महाराज।